बहुत सारी बिटियां डॉक्टर नहीं बन पाती क्योंकि पापा पैसा नहीं दे पाते। भारत के अंदर लड़कियों को दहेज के लिए जलाया जाता था, ये बात सही? दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया जाता था, उनको इतना कष्ट दिया जाता था, और आए दिन खबरें आती थी कि वो ससुराल वालों ने जला दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। कब की बात है? 1992। तो उन्होंने एक सर्वे करा है, स्टडी किया गया गर्ल्स के ऊपर, फीमेल के ऊपर, ये हो क्यों रहा है हमारे देश के अंदर। तो पाया गया कि भारत में, इंडिया के अंदर 80% माता पिता को लगता है कि उनकी संपत्ति, उनकी दौलत का जो वारिस है वो कौन है? बेटा। ये बात सही? जहां तक बेटी का सवाल है, बेटी को हर माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, बड़े लाड़ प्यार से पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, लिखाते, सब कुछ करते हैं बेटी के लिए, मगर उनको ऐसा लगता है कि बेटी की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी शादी तक ही सीमित है। ये बात सही? और जीवन भर पैसा कमाते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं, और अपनी इज्जत मानते हुए कि चौरसिया की बेटी की शादी है, गुप्ता जी की बेटी की शादी है, और बड़ी धूमधाम से कई बार कर्जा लेके भी बेटी की शादी करते हैं। यस। लेकिन फिर भी देखा जाता है शादी के बाद जो शादियां टूटते हैं उसके पीछे 75% जो कारण है वो है आर्थिक संकट, यानी कि पैसे की समस्या। पैसे की समस्या क्या? आज उतना दहेज के लिए नहीं बोला जाता है, मगर आज भी पैसे के पीछे ही कारण होता है। उसके पीछे वजह क्या है? छोटी छोटी बातें होती हैं। क्या क्या होती है? शादी से पहले एक बेटी है ना, कुछ भी उसे चाहिए, कुछ भी लेना है, अपने पिता से बड़े हक से बोलती है। जैसे समझो रिचार्ज करना है फोन का, तो बोलती पापा रिचार्ज कर दो। सोचती नहीं है वो कि मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। और समझो एक बार एक सीन था, एक पिता खाना खा रहे थे घर में, और बेटी आई और बोलती है पापा मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर दो। तो पिता बोलते हैं ठीक है, अभी खाना खाने दे मेरे को, अभी करता हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी करो, बाद में खाना, मेरे को कुछ करना है। अरे बेटा खाना तो खाने दे, अभी करता हूँ ना। नहीं 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 नहीं, खाना आना बाद में, पहले रिचार्ज। बिल्कुल उनके कंधे पे चढ़ गए। तो पिता तुम नानेगी नहीं, ले बता क्या नंबर है तेरा, और सट रिचार्ज करा लिया। बेटी को कभी दिल करा पापा आ जाना उधर से पिज्जा ले आना, चाउमीन ले आना, मोमोज ले आना, बड़े हक से, कोई उसे मन में जरा सा भी नहीं सोचती कि मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उसे कुछ ड्रेस चाहिए ना, तो बड़े हक से बोलती है मम्मी पापा मुझे वो शादी आ रही है, ये आ रहा है, मेरे को ड्रेस चाहिए, मेरे के लिए ये चाहिए, मेरे ये सैंडल चाहिए, वो चाहिए, मेरी गाड़ी पेट्रोल मतलब एक्टिवा के लिए पेट्रोल चाहिए। बिल्कुल बिंदास बोलती है। मगर वही लड़की शादी के बाद जब ससुराल में जाती है तो उतने हक से अपने हस्बैंड से नहीं बोलती, मोबाइल के रिचार्ज के लिए भी नहीं बोलती। और अधिकतर देखो वो बोलती है धीरे से, सुनो मेरा मोबाइल रिचार्ज ख़त्म हो गया। हस्बैंड बोलता है हाँ ठीक है कर देंगे। वो दोबारा नहीं बोलती अभी कर दो, वो अपना सोचती कर देंगे। ये चला गया ड्यूटी पर, इसका रिचार्ज ही नहीं है। अब ये फ़ोन लगाती भी लगाई नहीं, बैलेंस ही नहीं, कैसे लगाएगी। अब वो तो भूल गया नौकरी में, हस्बैंड वो काम कर रहा है अपने मस्ती मस्त है। शाम को घर आया, अब इस लड़की को लगता है अभी आए तो तुरंत रिचार्ज के लिए कैसे बोलूँगा, आने दो, पानी पीने दो, खाना खाने दो। और वो हस्बैंड जो है खाना खाने शुरू बैठा और धीरे वो रिचार्ज नहीं करा। अरे कर दूंगा रिचार्ज। मैंने देखा है, सर्वे किया है, लड़कियां बोलती हैं कि हमारा जो तारीख है, समझो 25 तारीख को रिचार्ज ख़त्म होता है, तो 25 को नहीं होगा, वो होगा 26 को, 27 को, 28 को, 4-6। और ये 4-6 दिन पता है किस जुगाड़ में निकल रहे हैं। वो सोच रहा है अगला कि जैसे 5 दिन की बचत और हो जाएगी। आप मानेंगे नहीं पर ये रियलिटी है। और ये रिचार्ज के अलावा अगर इसका दिल कर रहा है, बहुत दिनों से चलो कुछ खाया नहीं है, हस्बैंड को फ़ोन लगाती है, सुनो जी हाँ अरे उधर से ऑफिस आते वक्त आप उधर से वो चाउमीन ले आओगे। तो ये बोलता है नहीं मैं उधर, इसको पता है कि चाउमीन 200 रुपया खर्चा, ऐसे नहीं आ रहा हूँ, मेरे को उधर काम है, आज नहीं और कभी देखेंगे। तो ये नहीं बोलती कि नहीं तुम लेके ही आना, कहते ठीक है, फिर रख देती है फ़ोन, राइट। और फिर ये किसको फ़ोन लगाती है? अपनी माँ को, चलो माँ से ही बात कर लें। तो माँ से जब फ़ोन पे बात करती है
माँ से जब बात चल रही है लड़की की और कैसे घर में सब, तो माँ इसकी बात में बोलती है कि वो पापा की क्या दवाई ख़त्म हो गई है और तेरा भैया वो दवाई ला नहीं रहा है, डॉक्टर ने बोला इनका करना है और अब वो मतलब 7 दिन से नहीं है, इनके ना खांसी बढ़ती जा रही है। अब इस लड़की का दिल कर रहा है कि कुछ पैसे मैं भेज दूं, पर ये इस पे है ही नहीं। और इसे मालूम है अगर मैंने हस्बैंड से पूछा तो कई लड़कियों को ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे बाप ने लगा दिया पैसों का पेड़, कितना ले गए। रियलिटी आप मानोगे नहीं। तो ये ना चाहती हुई दुखी हो जाती है और ये ऐसा जी रही है। अब मेरे को आप बताइए इसी चीज को, और आज भी दहेज की बात है, भले वो जलाते नहीं है लेकिन आज टोन तो आज भी कस देते हैं। तुम्हारे घर से मिला ही क्या है, मिला क्या है, ये क्या हुआ है, बार बार ऐसा बोलो। कुछ लोग तो भेज भी देते हैं नई मोटरसाइकिल, आज भी कुछ घरों में चल रहा है। और लड़की को लगता है कि पिताजी ने वैसे ही इतना तकलीफ में शादी की हुई है, मैं दोबारा कैसे उनसे बोलूं। और अब मायका अब घर रह नहीं गया इसका, ससुराल इसे घर लगता नहीं है, तो बेटी अपने आप को अनावश्यक पाती है और सारे दुख तकलीफ स्ट्रेस उसी को अपना नसीब मानते हुए सारी जिंदगी ऐसा जी लेती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी बेटी को सारी जिंदगी भर खुशी रहने का अधिकार नहीं है? हाँ जी, इसको भी खुशहाल रहने का अधिकार है। तो खुशहाल रहने के लिए क्या किया जाए? तो खुशहाल रहने के लिए एक ही विकल्प है, कुछ ऐसा पैसिव इनकम का इंतजाम कर दो कि शादी के बाद भी उसके अकाउंट में हर महीने 25,000, 50,000, लाख रुपए आते रहे। ऐसा कुछ इंतजाम कर दो कि 25-50,000 लाख रुपए अगर उसको हर महीने आते रहेंगे तो जब भी इसे रिचार्ज करना है ना तो हस्बैंड से पूछना नहीं पड़ेगा, ये तुरंत कट करके रिचार्ज कर लेगी। जब भी इसे चाउमीन खाने का दिल करेगा ना तो हस्बैंड को फोन लगाएगी, सुनो उधर से चाउमीन लेते आना। हस्बैंड बोलता है मैं उधर से नहीं उधर से आ रहा हूँ। तो अच्छा मैं मंगा रही हूँ जोमेटो से, स्विगी से, तुम तो नहीं खाओगे, मैं अपनी में से नहीं दूंगी, अपने लिए ऑर्डर करेगी। ये माँ से बात कर रही है, फोन पे बात करते करते इसे पता चला कि पिताजी की दवाई नहीं है, भैया दिला नहीं रहा है। बात करते करते इसने स्पीकर ऑन से फोन पे निकाला और मम्मी को 10,000 रुपये पे कर दिए और बोले मम्मी देखो पैसा आ गया होगा, तुरंत अभी की दवाई लेके आओ। ये बात सही है कि नहीं? एक लड़की को है ना आपकी कार में नहीं घूमना, कहते हैं बड़ा घर है, बड़े घर का अचार नहीं डालेगी लड़की। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे पैसा चाहिए। उसे दिल कर रहा है ना, एक साड़ी पसंद आ गई, सहेली के साथ शॉपिंग में गई तो ये खरीद सके। बहुत सारी लेडीज़ों को, लड़कियों को मैं आज मार्केट में देखता हूँ और ये रियलिटी है। वो दुकान पे खड़ी हैं सर, उनने कुछ दुपट्टा कुछ खरीद लिया, सैंडल ले ली और दुकान पे खड़ी हैं। तो उनसे एक मिलने वाला, यहाँ क्यों खड़ी? अरे वो कुछ नहीं, ये ले रहे थे कपड़े। अच्छा अच्छा ले लिया, क्या ले लिया, चलो नहीं अभी चल रहे। बोले क्यों? अरे वो इसका है ना बारकोड भेजा है, किसको? हस्बैंड को बारकोड भेजा है, हस्बैंड को पैसा भेजेगा तब जी दुकान वाला मेरे को। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो अगर लड़की आत्मनिर्भर बन गई अपने नाम से, उसके दम पर उसको हर महीने लाख रुपए आ गया तो लड़की भी जीवन भर हमारी खुशी रह सकती है। और इसका विकल्प दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ एलिमेंट वेलनेस में है। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।